दुआ कर रहा था, हर कोई हर हर महादेव के नारे लगा रहा था, हर किसी के मन में खुशी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लग गया है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ ममता तिवारी। यूपी के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसे मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जब सर्वे के लिए टीम वाराणसी पहुंची थी तो मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का जमकर विरोध किया, लेकिन अब वही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सर्वे पर क्यों मचा है संग्राम? क्या एएसआई के सर्वे से सच सामने आ जाएगा? इसी मुद्दे पर दागेंगे दमदार सवाल, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ होगा एक ज्ञानव्यापी का विवाद कोई 10-20 साल पुराना नहीं है, विवाद 353 साल पुराना है। ज्ञानवापी से हिंदू पक्ष की भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए कोर्ट का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे पर कोई रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में 1 सप्ताह तक खुदाई का काम नहीं करने की बात कही। फोटोग्राफी और रडार इमेजिंग के जरिए सर्वे कराने की बात कही गई। एएसआई की ओर से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुस्लिम पक्ष मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट जाए। इसके बाद एएसआई के सर्वे पर कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश दिया। अब पूरा मामला फोकस इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ हो गया है। 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई की टीम सर्वे नहीं कर पाएगी। हाईकोर्ट को स्टे खत्म होने से पहले फैसला देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ जिला कोर्ट के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है और इसे मुस्लिम पक्ष को राहत के रूप में देखा जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर मंदिर है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहां पर मस्जिद है। अब किसके दावों में कितना दम है, इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस। लेकिन सवालों की बौछार करें उससे पहले आपको सुनाते हैं इस पूरे मुद्दे पर हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और सियासतदानों का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जी हैं। साक्षी महाराज जी, आज जो है ज्ञानवापी में आज जो है एएसआई सर्वे का चल रहा है कार्य, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अब ये शर्मविदित है, किसी से छुपा नहीं रह गया है कि 30 लाख से अधिक मठ मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का रूप दिया गया और जो प्रमुख तीर्थ स्थल थे, आस्था के केंद्र थे, चाहे वो काशी का रहा हो, चाहे मथुरा का रहा हो, चाहे अयोध्या का रहा हो, इसके साथ में भी मान मर्दन का काम, हिंदुओं के स्वाभिमान को घसीटने काम किया गया था। परंतु मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और अधिकारियों की, जजों की, सभी की आत्मा में राष्ट्रवाद जागृत हुआ है। तो सर्वे हो रहा है, मामला न्यायालय में चल रहा है, तो साक्षी महाराज को कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। न्यायालय पर हम पूरा का पूरा विश्वास है और न्यायालय जो करेगा वो सही करेगा। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हिंदू पक्ष का दावा क्या क्या मिला है ज्ञानवापी में कुएं के ऊपर वजू की जगह। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इसे हिंदू पक्ष के लिए माना जा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं खुशी जताता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे जब हाई कोर्ट का रुख करेगा मुस्लिम पक्ष, और क्योंकि हिंदू पक्ष का भी कहना है कि वो भी हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि इस सर्वे को इस वक्त फौरन रोक दिया जाए।
पहले तो खुदाई को रोकने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद पूरे सर्वे को ही रोकने की बात कही है और अब जो है सर्वे को रोक दिया गया है। अब पूरा मामला हाईकोर्ट शिफ्ट होगा, हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और जब तक स्टे लगाया उसके भीतर ही जो है इस पर सुनवाई हाईकोर्ट को करनी है। चलिए जान लेते हैं इसी पर एक खास पैनल। हमारे साथ है अनीश श्रीवास्तव, अधिवक्ता हमारे साथ है, अली आरिफ प्रवक्ता मुस्लिम लीग के हमारे साथ है, पवन सिन्हा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है और अतुल नारायण सिंह इतिहासकार हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। अनीश जी, शुरुआत में आपके साथ ही करती हूं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है उसे शुरुआत से लेकर अंत तक आपसे जानना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये शुरुआत हुआ था केस 2021 में, जब 5 महिलाओं ने वहाँ श्रृंगार गौरी मस्जिद के बगल में जो श्रृंगार गौरी का उसके लिए पूजा की अनुमति मांगी थी। धीरे धीरे ये हुआ कि एएसआई ने फिर वो जो वजू वाली जगह है उसके लिए फिर वहाँ पे उनको परमिशन मिली, फिर वो वहाँ कुछ मिला। हम हिंदू पक्ष के हिसाब से वहाँ पे वो शिवलिंग है, बाकी लोग और दूसरे पक्ष का क्लेम था कि वहाँ वो फव्वारा है, वो बातें कर अभी चली रही हैं। इसी बीच में फिर वहाँ मस्जिद ये क्लेम हुआ कि वो मस्जिद के अंदर से भी उसको देख लिया जाए और एएसआई को डायरेक्ट किया जाए कि कम से कम अंदर से भी उसके खोद के या किसी भी तरह से उसको पता किया जाए। तो ये क्लेम ये है कि वहाँ जो मस्जिद बना हुआ है वो मंदिर की ही जगह है, मंदिर के पूरा ढांचा मंदिर का है, केवल उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो मस्जिद का रूप दे दिया गया है और वो उसी वही मेन विवाद है। अब ये हमारा ये कहना है या आपका ये हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो पुरातन काल से ही, चूंकि वो शिव क्षेत्र है, शिव मंदिर था, वो विश्वनाथ धाम है, वहां पे वो मंदिर उन्हीं का है। बाद में औरंगजेब के द्वारा ये कहा गया कि औरंगजेब जब आए तो वो तोड़ के मंदिर की जगह के केवल टॉम बनवा दिया उन्होंने, बाकी उसके बाद मस्जिद बनवाना शुरू की। इसी बीच अब मंदिर, चूंकि अभी हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि अंदर की जो स्थल है उसका भी उसको निर्माण जो किया गया उसको नीचे देखा जाए, उसमें वास्तव में वो मंदिर तोड़ के बनाया गया है कि वो वास्तव में मस्जिद है। एएसआई उसके लिए अधिकृत है। पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसी पुरातन प्राचीन जगह होती है तो एएसआई को ही कहा जाता है कि वो उसमें वैज्ञानिक तरीके से उसको खोदे और देखा जाए। इस बार हाईकोर्ट ने ये भी स्पेसिफिक कहा था कि ये इस बार सर्च करते समय या देखते समय ये पता करते समय कि यहाँ मंदिर था या नहीं था, वैज्ञानिक तरीके से की जाए ताकि किसी वो जो ढांचे में कोई ऐसी तब्दीली या ऐसी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसी बीच में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए अभी तो रोक दिया, फिलहाल अभी रोका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अंदर से भी वो जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अभी जो बाहर वजू वाली स्थित है, एक बार उन्होंने एएसआई ने रिपोर्ट अभी दी नहीं है, अभी वो पेंडिंग है, अभी उसका डिसीजन नहीं आया है। तो जब तक वो नहीं आया तब तक आप अंदर के स्तर पर खोदने का एएसआई को आदेश देने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जब तक अंदर नहीं खोदा नहीं जाएगा, जब तक अंदर देखा नहीं जाएगा, उसके वैज्ञानिक तरीके से जांच नहीं की जाएगी, तब तक ये विवाद ये चलता रहेगा। और मतलब नेचुरल जस्टिस भी यही है और न्याय भी यही कहता है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारा देश है, वहाँ आपस में बहुत समय तक, बहुत ज्यादा समय तक, बहुत लंबे समय तक उसको मामले को लटकाना उचित नहीं है दोनों के पक्षों के लिए, और न ही देश हित में है। तो जितनी जल्दी हो जाए इसका एएसआई इसमें देख ले और जांच ले कि इसकी वस्तुस्थिति क्या है। लेकिन अभी चूंकि वही हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, तो बाकी अब सुप्रीम कोर्ट जैसा दिशा निर्देश दे कि वैसे आगे सरकार को करना चाहिए, हाई कोर्ट को आगे उसी पर काम करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, जिला कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और बीते कई महीनों से यही सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इससे देश में जो लोग मौजूद हैं उनकी भावनाओं के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल आज एएसआई सर्वे शुरू तो हुआ लेकिन वो भी रोक दिया गया है। फिलहाल अली आरिफ जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि एएसआई सर्वे साइंटिफिक तरीके से होगा, इसमें कोई खुदाई नहीं होगी, ये तो साफ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और एएसआई की टीम का भी यही कहना था। क्या दिक्कत है अगर साइंटिफिक तरीके से सर्वे हो रहा है, तो फिर मुस्लिम पक्ष को दिक्कत कहां पर है? क्यों लगातार इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। एक साइन ऑफ एडुकेशन है, बहुत बड़ा साइन ऑफ एडुकेशन है कि हमारा देश रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेगा या जंगल राज चलेगा। यहाँ पर
10 सितंबर 1991 को एक बिल लाया गया लोकसभा में। उसकी मंजूरी के बाद वो गया अपर हाउस में 12 सितंबर 1991 को। वहां से मंजूरी मिलने के बाद, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होने के बाद वो कानून की शक्ल उसने अख्तियार किया और 18 सितंबर को वो कानून बन गया। उसके मुताबिक सन 47 के वक्त में जो भी स्थिति थी, जिसके तहत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको कहा गया, सन 47 के टाइम में तमाम इबादत गाहों की जो स्थिति थी, जो पोजीशन थी, उसको मेंटेन रखा जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये बिल लाया गया और ये बिल कानून बन गया। अब इस कानून के बाद और इस कानून में ये भी कहा गया कि अगर इसकी अवहेलना कोई करता है, इसको ओवरलुक कोई करता है, तो उसको 3 साल की उसके लिए सजा मुकर्रर की गई। आफ्टर दैट इस तमाम चीजों का क्या मकसद है, क्या मतलब है? देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सद्भावना को के साथ लंबा खेल किया जा रहा है, लंबा खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी चीज के सितंबर 2021 तो हाईकोर्ट ने इस पर सर्वे पर भी स्टे दिया हुआ है। आफ्टर दैट निचली अदालतों की इतनी क्या जल्दबाजी है? ऐसा कौन सी दिक्कत पेश आ गई है कि आनंद फानंद में उसको सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया? तो जो भी जजमेंट अगर हम ना हाई कोर्ट को फॉलो करेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे, ना कायदे कानून को फॉलो करेंगे, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि जंगल राज क्या करना है और दूध का जला छाछ फूक के पीता है। ये तमाम प्रोसीडिंग इसी अंदाज की प्रोसीडिंग बाबरी मस्जिद सिलसिले में हो चुकी है माजी में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बयान हल्फी देने के बावजूद भी वहां पर तमाम तरह की हरकतें हुई और नतीजतन हजारों लोगों की जान गई और देश को बहुत बड़ी नुकसान हुआ और देश के माथे पे एक बदनुमा दाग लगा है। वही सेम चीज फिर रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अभी आपने जिन कानूनों के बारे में मुझे जानकारी दी, ये शायद कोर्ट में जो वकील हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, कोर्ट में जो जज है वो काफी पढ़े लिखे हैं, उन्हें इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। साथ ही आपका ये कहना है कि क्योंकि जिला अदालत को क्या जल्दबाजी है, क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत महीने से ये पूरा मामला अटका हुआ है और तब जाकर आज सर्वे किया गया? चलिए, आपको इससे भी दिक्कत है कि बहुत जल्दी डिसीजन आ गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर एएसआई सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ना आप पर सवाल उठेंगे, ना हिंदू पक्ष कुछ कह पाएगा। अगर एएसआई सर्वे हो जाता है तो ये समझ आ जाएगा कि अंदर मंदिर था या नहीं था, जो चीजें लिखी गई हैं क्या वो थी या नहीं थी, फिर दिक्कत कहां पर है? मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि रूल ऑफ लॉ के तहत हम चलेंगे या जंगल राज के तहत चलेंगे? ये मामला कोर्ट का मामला है, इसमें जंगल राज, कोर्ट जंगल राज कर रहा है। उसी कोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2001 को सर्वे पर रोक लगाई है, नहीं लगाई है? जब स्टे दे रखा है हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने, तो फिर इस तरह का ऑर्डर, इस तरह का सर्वे की क्या मतलब है? तो कंडेम अपलोड हो रहा है, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। ये अनीश जी क्या कहेंगे इस पे? हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। जिला अदालत को बहुत जल्दबाजी हो रही है, इसलिए वो सर्वे करवाना चाह रहा है। अनीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये नहीं है। ठीक है, मेरा सवाल ये है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जब मामला अभी प्रोसीजर चल रहा है तो जिला अदालत को क्यों इतनी जल्दबाजी हो रही है कि एएसआई सर्वे के लिए कह दिया गया जब हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था? तो शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपने फोन की आवाज, जिससे भी आप लाइव आए हैं, उसकी आवाज थोड़ा बढ़ाइए ताकि आप तक मेरी आवाज पहुंचे। मैं लौटती हूं आपके पास। पवन सिन्हा जी हमारे साथ हैं। पवन सिन्हा जी, आपने मुस्लिम पक्ष को इस वक्त सुना होगा, जंगल राज ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं ये भी जरूर बताइएगा। और कहा जा रहा है कि जिला अदालत बहुत जल्दबाजी कर रही है, इसलिए उसने एएसआई सर्वे के लिए कह दिया है, जबकि हाईकोर्ट में मामला इस वक्त स्टे को रोक दिया गया था वहां पर। अली आरिफ साहब एक काबिल इंसान है, इसमें कोई डाउट नहीं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जंगल राज कह देना जुडिशरी को ये ठीक नहीं है।
एपेक्स बॉडी ने इसको रोक लगाई है, तो वो रोक, उस रोक का भी सम्मान है। लेकिन जो दूसरी बॉडीज हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अगर उन्होंने किसी कार्य को करने की अनुमति दी है तो उससे जंगल राज कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो भी तो जुडिशरी का एक पार्ट है ना। तो वो जंगल राज थोड़ी है। ये कोई एक व्यक्ति थोड़ी वहां चला गया या कुछ व्यक्तियों का समूह वहां थोड़ी चला गया। वो जो भी लोग गए थे वो भी जो पढ़े लिखे वकील लोग थे, उन लोगों ने भी अपील की है। उस अपील के बदले में फिर उन लोगों को लोअर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। उस डिसीजन के तहत उन्होंने काम करना शुरू किया है। एएसआई कोई जंगल राज थोड़ी है, गवर्नमेंट की बॉडी है और वो गवर्नमेंट के को रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसको जंगल राज कहना ठीक नहीं, पहली बात। दूसरी चीज ये है, जैसा आपने भी कहा था, कि ये एक ऐसा मसला है जिसका निस्तारण होना जरूरी है। 1932 से आज तक ये वक्त आ गया है और इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम तब आई, और अली साहब उसको शायद जंगल राज जरूर कहेंगे, प्रॉब्लम तब आई जब वहां जो नियमित पूजा हो रही थी, सुंदरकांड रामायण आदि का पाठ हो रहा था, उसको भी मना करते चले गए। और एक वक्त ऐसा आया कि हिंदू, जिनका वो बेसिकली टेम्पल है, और इसके लिए हमें किसी भी प्रूफ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, खुद औरंगजेब इस बात को लिख रहे हैं। तो उनके किताबों के अंदर उनके फरमान, उसके जो एशियाटिक लाइब्रेरी में महफूज हैं, वहां पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है। इससे बड़े एविडेंसेस और क्या चाहिए? अब हमने एक समय पर एक कानून नरसिंह 1991 में बना दिया, क्या वो कानून चैलेंजेबल नहीं हो सकता? वो कानून भी चैलेंजेबल हो सकता है। और मुझे लगता है कि कोई वकील साहबान उस कानून को चैलेंज करेंगे कि आपने इस तरीके से ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ क्यों बनाया, पार्लियामेंट ने ये लॉ क्यों बनाया कि इस डेट के बाद कुछ नहीं माना जाएगा। पूरा इतिहास भारत का अलग है और उसमें अगर सेकुलर नेचर को देखना है भारत की, तो उसमें हिंदूज भी उतने ही अहम हैं जितने मुसलमान हैं, जितने सिख हैं, ईसाई हैं, ज्यूज हैं। यहाँ तो बहुत कम्युनिटीज रहती हैं, सभी की नेचर को बराबर तोल देना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो लॉ चैलेंज नहीं हो सकता, या माननीय अदालतों ने जो डिसीजन दिए उस लॉ को इग्नोर करके दिए होंगे, कोई दलील उन्होंने सुनी नहीं होगी, अपने मन से डिसीजन दे दिया होगा, तो वो जज साहिबान ने ऐसा नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त लिया है, शाम को 5 बजे 26 जुलाई तक का, इस चीजों को समझने के लिए। वो जज साहब का अख्तियार है, वो उनका जुरिस्डिक्शन है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, बड़ी अच्छी बात है, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे और हम अपने तरफ से प्रयास करते रहेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे मुस्लिम पक्ष प्रयास कर रहा था। लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंसेस अगर हम देखें, जिसको माननीय अदालतें जरूर कंसीडर कर रही हैं और आगे भी करेंगी, उसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो वो कभी हिंदू बिल्डिंग थी। ये इसके लिए कहीं कोई मान्यता अलग से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। और सद्भावना केवल एक तरफ से नहीं आती है, सब लोग मिलकर जब एक दूसरे को देते भी हैं, प्यार करते हैं, गले जब मिलते हैं, तो एक आदमी के गले मिलने से कोई गले नहीं मिलता, दोनों लोग मिलते हैं तब जाके गले मिलना कहते हैं उसे। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है और यही उम्मीद भी की जा रही है। अतुल नारायण सिंह इतिहासकार हैं। अतुल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी इसके इतिहास को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कलाकृतियां हैं वो ये साफ बताती हैं कि यहाँ पर मंदिर था, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर मंदिर था, इसके प्रूफ है। और क्योंकि एएसआई सर्वे जो होता है वो साइंटिफिक तरीके से होता है, किसी भी तरीके से किसी चीज को नुकसान ना हो, और इस तरीके से सर्वे, एएसआई सर्वे किया जाता है जिससे साइंटिफिकली ये पता चल जाता है कितनी पुरानी ये चीजें हैं, कितना इनके साथ बदलाव किया गया है। अतुल जी। जी, जैसा कि आपने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक जिम्मेदार संस्था है। इतिहास के संरक्षण, परिरक्षण और पर्यवेक्षण की पूरी जिम्मेदारी के साथ वह इन उत्खननों को संपन्न करता है। अब इतिहास में अगर जाकर के आप इन बातों को देखेंगे तो इतिहास में इसकी प्राचीनता कितनी है, वहां पर पहले मंदिर था या नहीं था, वहां पर मस्जिद पहले थी या कैसे, उसकी किस स्ट्रक्चर में कब उसका डेवलपमेंट हुआ, इन सभी चीजों और सभी बातों को अगर निरपेक्ष भाव से अगर पूरी तहकीकात करनी हो तो वो एकमात्र उसका उपचार है, वो है एएसआई के द्वारा वहां पर किया जाने वाला सर्वे।
जहां तक रही यहाँ इसके इतिहास की बात, तो इसके इतिहास में लगभग हम इसकी प्राचीनता, जो मस्जिद ज्ञानवापी है, इसकी प्राचीनता लगभग 1669 तक जाती है। और यहाँ पर नमाज जो है लगभग उसी समय अदा की जाती है, जो कि एक सोर्स है मासिर आलमगीरी, जो औरंगजेब के समय का एक सोर्स है। वहां पर उसने बनारस, ठट्टा और मुल्तान में जब मस्जिदें बनवाई थी और मस्जिदों को फिर उसी आदेश के द्वारा फिर अमल में लाया था, और तब से, क्या उससे पहले वहां पर मंदिर रहा होगा, जो कि प्रूवन फैक्ट है लगभग। यहाँ पर काशी विश्वनाथ के जो टेम्पल हैं और जो उस तरीके की चीजें हैं, तो वहां पर स्थिति क्या है, नीचे मंदिर था या नहीं था, यह पूरा का पूरा सर्वे तभी सही हो सकता है जब वहां पर वह वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए, वहां की सैंपलिंग की जाए, वहां के जो सेडिमेंट्स थे उन सेडिमेंट्स को सर्वे में भिजवाया जाए। और ये वैज्ञानिक तरीका है, कोई भी इसमें कहीं से भी धर्म नहीं आता, कहीं से भी आस्था नहीं आती, यह पूरा का पूरा विज्ञान है। विज्ञान साहित्य दोनों के संयोजन से जो चीजें निकल के आएंगी, वहां पर किसी भी मैनिपुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता उसे हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष जो है वो इक्वली मानेंगे। तो इस स्थिति में इस सर्वे को, जिस स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, उस रोक को उसका सम्मान किया जाना चाहिए, वेट किया जाना चाहिए उसका। हमें किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए तुरंत कि हम सही हैं, दूसरा पक्ष गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जब निचली अदालतों ने मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जब निर्णय दिया तो उन्हें वो गलत लगा, आज जब वो स्टे हुआ तो उन्हें ये सही लगे, और जब हिंदू पक्ष को जब उस समय रोक आदेश हुआ तब सही लगा, आज स्टे हो तो गलत लगे। तो इस तरीके का पिक एंड चूज का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी निर्णय है समय के साथ वह एग्जीक्यूट होगा और सही चीजें निकल के आएंगी। इसका इंतजार करना चाहिए और सही के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बातें आपने की अतुल जी। और अली आरिफ जी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, आपसे सवाल ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने सुना होगा अतुल जी को ये साफ तौर पे कहते हुए कि एएसआई पूरे साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से चीजों को करती है और सर्वे किया जाता है, और ये मुस्लिम पक्ष को भी मानना चाहिए, हिंदू पक्ष को भी मानना चाहिए, क्योंकि एएसआई जो है वो किसी धर्म से जुड़ी हुई टीम नहीं होती है, सरकारी टीम है, अपना काम करेगी। और बाकायदा 4 कैमरे लगाए गए थे जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग होगी, आप भी देख सकते हैं, दूसरा पक्ष भी देख सकता है, कोर्ट भी देख सकता है, उसको कोई गलत नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन फिर भी क्या दिक्कत है, एएसआई के सर्वे से भी क्या दिक्कत है? उससे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं एक चीज में क्लियर कर दूं कि जुडिशरी के बारे में मैंने जनरल राज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, ये गलत बयानी से काम लिया गया अभी इससे पहले। दूसरी चीज एक एएसआई का सर्वे, हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाया, तो ऑन विच बिहाफ सर्वे करने आप जा रहे हैं? तो या तो उस हाईकोर्ट से स्टे को आप पहले खारिज करवाइए, उसके बाद फिर आप आइए सर्वे करने, हाईकोर्ट से ऑर्डर लेके आइए आप, कोई तो स्टेप वाइज आप आओगे। दूसरी चीज ये व्हाट अबाउट वर्शिप एक्ट, वर्शिप मेंटेनेंस एक्ट, इसके बारे में क्या है, क्या होगा, इसका क्या वैल्यू रहेगी, क्या इसकी अहमियत रहेगी? या तो इसको अमेंड कराइए पहले आप, कोई चीज आर्गुमेंट के तहत कोई बात होगी, या हम सिर्फ अपनी बात को थोपेंगे। और इसी तरह के तमाम बाबरी मस्जिद। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। अनीश जी, तुरंत ये जवाब दीजिए, आपने सुना क्या बोला अली आरिफ जी ने? हाँ, वर्शिप के बारे में आपने बोला, क्वेश्चन उठाया। एक्चुअली वर्शिप एक्ट बना 1991 में, जब ये अयोध्या का मामला चल रहा था, अडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे थे, उस समय नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी। पर वो जब बना, उसका बैकग्राउंड यही था कि 1947 एट द टाइम ऑफ जो इंडिपेंडेंट हुआ हमारे देश, जब आजाद हुआ, जो भी स्थिति उस समय की थी वही रहेगी। उनका बेसिक यही था उनका पर्पस। कुछ एग्जम्पशन भी दिए हुए हैं, क्योंकि अयोध्या का मामला चल रहा था तो अयोध्या को उस एक्ट से बाहर रखा गया। उसके अलावा भी एक पॉइंट है कि जो भी मंदिर या ऐसे धार्मिक भी ये नियम लागू नहीं होगा, ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये जो अभी मामला चल रहा है, चाहे वो अयोध्या का रहा हो, चाहे इसका रहा हो, चाहे वो आगे भी मुझे लगता है चाहे मथुरा का हो, ये बीच में वही आएगा, क्योंकि इस पर ये एक्ट लागू भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है और ये पूजा स्थल बहुत ऐतिहासिक है। और इसी वजह से एएसआई को भी इन्वॉल्व किया गया, जो एएसआई
सिंगल अथॉरिटी है जो ये हाँ काम बिल्कुल करती है। अनिश जी, बहुत धन्यवाद आपका। अली आरिफ जी आपका भी बहुत धन्यवाद, पवन सिन्हा जी आपका भी, और अतुल नारायण सिंह आपका भी बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल